Shri Education. अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 123, ये देखिए अजीब सा है ना, 1 2 3, इससे याद रखेंगे क्या? इसमें ये है ना, राष्ट्रपति कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा हो ना, तो वो किसी भी अगर डिपार्टमेंट में या किसी भी जगह नया कानून बनाने की अगर जरूरत हो तो वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 123 के तहत मतलब वो वही ऑर्डिनेंस पास करता है जिस कानून की जरूरत होती है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लघु करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए फिर से यहाँ पे लघु नहीं है, लागू है। ठीक है, ये क्या है? लागू है। तो इसका आंसर आ जाएगा 253। आर्टिकल 253 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को पावर है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए किसी भी कानून का निर्माण करने की शक्ति प्रदान है उसको। किसको? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को ये पावर है, वो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने का कानून पास कर सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज की स्थापना का प्रावधान करता है कौन सा आर्टिकल? तो याद रखिएगा 312, आर्टिकल नंबर 312 इसका आंसर हो जाएगा। उसका देखिए, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? तो याद रखिए 331 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, जो प्रेसिडेंट है, हमारे भारत के जो प्रेसिडेंट हैं, वो किसी दो एंग्लो इंडियन मेंबर को, ठीक है, एंग्लो इंडियन समुदाय में से वो किसी दो मेंबर को लोकसभा में अपॉइंट कर सकते हैं। अब ये देखिए एंग्लो इंडियन क्या है? एंग्लो इंडियन मतलब एंग्लो इंडियन वो कब कहलाएगा कि उसके पिता, उस पर्सन के पिता जिसको अपॉइंटमेंट किया गया, उसके उस पर्सन के पिता इंडिया के ना हो, वो यूरोप के हों। ठीक है, या उस पर्सन को जिसको अपॉइंट किया गया है, उसके कोई भी रिलेटिव जो कि मैन है, याद रखिएगा मैन, ठीक है, आदमी होना चाहिए, वो यूरोपियन है, तो वो क्या कहलाएगा? एंग्लो इंडियन कहलाएगा। तो आर्टिकल 331 के तहत या देखिए 2 सीटें जो है वो राष्ट्रपति 2 सीटें लोकसभा की एंग्लो इंडियन के लिए अपॉइंट कर सकता है, 2 मेंबर को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? ये देखिए क्वेश्चन है। तो याद रखिए जो आर्टिकल 324 है ना, ये पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन की पावर। इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियों और कार्य। तो आर्टिकल 324 जो है वो निर्वाचन आयोग जो है हमारा, इलेक्शन कमीशन, पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, चलिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो याद रखिएगा आर्टिकल जो है 338 या 338A जो है इसके अंतर्गत। ठीक है, और ये जो पावर है ये केवल राष्ट्रपति को है, मतलब राष्ट्रीय आयोग जो है वो राष्ट्रपति ही गठित कर सकते। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो आर्टिकल 352। आपको मालूम होगा इमरजेंसी में कौन सी है? 352 है, 356 है और 360 है। 352 हमने आपको बता ही दिया। 352 जो है ये आपातकालीन की स्थिति कब आएगी? राष्ट्रीय आपातकालीन की, जब बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण, ये तो समझ में आ गया। 356 का जो ये कब होगा? 356 में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, स्टेट में राष्ट्रपति शासन, ये तो आप सब जानते हैं। 356 में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। ठीक है,
और 360 जो है आपातकालीन कौन सा, ये वित्तीय आपातकाल है, ठीक है, वित्तीय आपातकाल। तो ये तीनों आपको मालूम होनी चाहिए, इमरजेंसी जो तीनों है आपको मालूम होनी चाहिए। संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो याद रखिए, इसका जो आंसर आ जाएगा 350A इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ ही रहे हैं कि जो फैसिलिटी, इसका मतलब मैं बताता हूँ कि किस आर्टिकल के अनुसार जो फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, तो ये कहना चाहता है, इसका आर्टिकल क्या जाएगा 350A के अकॉर्डिंग। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? मतलब स्पेशल किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग स्पेशल प्रोविजन है, अलग अलग राज्यों किससे संबंधित जो स्पेशल प्रोविजन दिया गया है वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग है? तो याद रखिए 371, आर्टिकल 371 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब किस आर्टिकल के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई, आपको मालूम होगा 370। इसका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? जो हमारा आर्टिकल 368 है ना, वो है संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। ये पावर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संविधान में संशोधन कर सकती है, ये पावर है पार्लियामेंट को। संविधान के अंदर संशोधन करने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट को। तो ये किस आर्टिकल के से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 368। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ये देखिए दोबारा ये क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे पूछा गया है कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल नंबर 368 के द्वारा। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, नीति निर्देशक जो तत्व हैं, वो हमारा पार्ट 4 में इसका जिक्र किया गया, पार्ट 4 में भाग 4 में, जिसके अंतर्गत जो हमारे आर्टिकल है वो कहां से कहां तक आते हैं ये भी आपको मालूम होना, 36 से 51 है। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है। जो कि आपको मालूम हो, नीति निर्देशक तत्व तो कहां से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से कॉपी किए गए भारतीय संविधान में। तो ये पहले वाली बात हमने सब बताई गया। तो 36 से 51 के बीच में एक पॉइंट ऐसा है जिसमें बताया गया है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का जिक्र किया गया है, वो 51 में किया गया, लास्ट वाले में है, आर्टिकल 51 में किया गया, ठीक है। और भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। यह है, ये हमने आपको अभी भी बताया था पहले स्टार्टिंग में, 14 से 18 तक जो मौलिक अधिकार है वो 6 हैं। तो 6 में से जो एक हमने आपको बताया था, पहला वाला क्या था? यही था समानता का अधिकार, जो कि शुरू होता है 14 से 18 तक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 14 से 18। अगला क्वेश्चन है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। हर राज्य की रक्षा करना या बाहरी और अंदर की गड़बड़ी, जो जैसी मर्जी गड़बड़ी हो, ये फर्ज किसका है? संघ का है। ये ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये पूछा गया है आपसे। तो याद रखिए आर्टिकल 355, आर्टिकल 355 जो है इसके अंतर्गत इसका जिक्र किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका, याद रखिए प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो इसका आंसर हो जाएगा 258। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से आर्टिकल में उपबंध है कि 14 वर्ष में से कम उम्र के किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा? यहाँ पे फिर से गड़बड़ी हुई है टाइपराइटर की। उम्र के किसी बालक है, ठीक है, किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। किस आर्टिकल के अंतर्गत है ये? तो आर्टिकल 24 के अंतर्गत, ठीक है, आर्टिकल 24 के अंतर्गत।
और आपको मालूम है आर्टिकल 24 जो है किस पार्ट के अंदर आता है? ये पार्ट 3 के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है मौलिक अधिकार। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार था उसी में से ये है। स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों शामिल किए गए हैं? मतलब मूल कर्तव्य, आपको मालूम होगा मूल कर्तव्य जो है ये पार्ट 4A में है। पार्ट 4A में, पार्ट 4 आपको मालूम होगा नीति निर्देशक तत्व 4A में जोड़ा गया है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है ये रूस से कॉपी किया गया है भारतीय संविधान में, जो कि 51A है। 51A इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो आर्टिकल नंबर 355, ये पहले भी आया हुआ है। ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन आया हुआ है, ये वही आंसर है। ये जो पहले क्वेश्चन है आईएएस में आया हुआ, यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ, 2003 में आया हुआ था। तो फिर बाद में ये स्टेट लेवल पे, ये जो राजस्थान में होता है आरएएस, उसमें आया हुआ 2008 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो याद रखिए 48A। 48A ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है पार्ट हमारा, जिसमें जो 36 से 51 तक आर्टिकल है उसी के अंदर ये है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये आर्टिकल 338A के अनुसार। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। आर्टिकल 17 क्या है भैया? ये हमने आपको बता ही दिया, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। ठीक है, ये अस्पृश्यता उन्मूलन। ठीक है, इसको रोक लगाया गया है आर्टिकल 17 के अनुसार, जो कि मौलिक अधिकार का भाग है। मौलिक अधिकार 6 हैं, 6 में से जो पहला है समानता का अधिकार, उसी में आता है, जो कि 14 से 18 तक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो 350A इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आर्टिकल आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, इसके बाद वाले वीडियो देखना ना भूले, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे आपके लिए, यही पढ़ लीजिए अगर एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं। स्पेशली इंडियन पॉलिटी फॉर एसएससी सीजीएल, ये नोट्स लिख के ये जितने भी लेक्चर है सब उस पर उतार दीजिए, बार बार देखते रहेंगे 1-2 बार दिन में, तो हमेशा आपको याद रहेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कलेक्ट किए गए हैं, मेहनत की गई है, तो इसका लाभ उठाइए आप। स्क्रीन पे 4 वीडियो आपके आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।